अब इसमें आपको मैं बीएसएफ की बात भी सुनवाता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर की फेंस के लिए जमीन का आवंटन किया, बीएसएफ ने भी वहां काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पिलर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा के पूर्व पाड़ा इलाके में बॉर्डर का सर्वे किया जा रहा है ताकि वहां पर फेंसिंग की जा सके। और इस इलाके में फेंस नहीं थी और यहां से भी घुसपैठ होती थी। बीएसएफ बता रही है इस बारे में। एसआरएफ का काम होगा तो उसके लिए ज़मीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है। इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। तो कितना किलोमीटर जगह पे ये फेंसिंग होगा यहाँ पर? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चकराबंदा एरिया। तो ये होने के बाद कितना सुरक्षित हो जाएगा भारत के लिए और दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी है उसको लेके? ये काफ़ी इधर से सुरक्षित हो जाएगा। अभी आधा एरिया है, आधा एरिया अभी और चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद उसका भी हो जाएगा। अब सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है मतलब काम हो सकता है वो जब पिलर लगने शुरू हो गए हैं तो। और वो बीएसएफ के अधिकारी बता रहे हैं 5 साल से काम रुका हुआ है। क्या वजह हो सकती है कि 5 साल से आपने बीएसएफ को जमीन ना दी हो? कोई भी कारण हो, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है सर। और घुसपैठियों की पकड़ पर सीए लागू हो जाएगा तो किसको उसमें राहत मिलेगी? सारी बातें आ गई। सारी बातें उसमें आ गई, लेकिन मैं पहले एक लाइन उस पर बोलना चाहता हूँ। फालता वाले पे जो अभिषेक जी ने बोला है, भाषण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण किया आपने। बहुत अच्छा काम किया कि उसको भले लेट हुआ लेकिन आज दिखाया। और हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं ना कि वो उसकी भाषा पर बात कर रहे हैं कि ऐसी भाषा नहीं है, वो भाषा का मसला नहीं है, वो सीधा सीधा कम्युनल स्पीच है। आप उसको शब्दों को देखिए, वो क्या बोल रहे हैं और उसका क्या मायने है। मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। फालता में बोल रहे हैं जागीर खान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन बना देंगे जिनको हार्ट अटैक आएगा। तो ये कम्युनल स्पीच है। इसका मायने आप समझते हैं कि क्या कह रहे हैं? समझ रहा हूं। जहांगीर खान ये कह रहा है कि यहाँ पर तो शब्दाग्रह बनवा, हाँ, तो ये शब्दाग्रह बनवा देंगे। तो ये कम्युनल स्पीच के तौर पर, ये मतलब कोई ऐसा धमकी के तौर पर मैं इसको नहीं देख रहा। धमकी से ज्यादा बड़ा देख रहा हूँ। भाजपा वाले हिंदुओं के लिए जरूरत पड़ेगी, ये है सीधा सीधा से। मतलब मैं उसको नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब ये उस तरह का स्पीच है। ये केवल भाषा में खराब बोल दिया है, उस तरह से उसको नहीं देख रहा। तो पहली बात वो करना चाहता हूँ। कहीं होती है ऐसी कभी भाषण, मतलब नेता लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बाद में माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा क्या कि आपने जो लेट भी बताया तो ये बात हुई। यदि इलेक्शन कमीशन कहीं होगा तो वो भी इस पर देखेगा। दूसरी बात ये जो किया है वो अच्छा काम किया, जिसके लिए हम लोग पहले भी चर्चा करते रहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री को, और मुझे तो हो सकता है कोई टेक्निकल कारण रहे होंगे, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला उसमें तो सरकार जो है, केंद्र सरकार खुद भी उस पर वो कर सकती है, कब्जा भी कर सकती है यदि कोई नहीं दे रहा हो, सरकार जमीन नहीं दे रही हो। लेकिन वो काम हुआ है तो ये सबसे बड़ा काम होगा जो शुभेंदु अधिकारी करना चाहते हैं, घुसपैठ पर बॉर्डर फेंसिंग का काम। ये मुझे कम समझ में आई ये बात जो आपने शुभेंदु जी कह रहे हैं, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वाला, कि क्योंकि ये भाषण, मतलब ये इंटरव्यू दिया था हेमंता जी ने कि पुशबैक करते हैं हम, मतलब जो घुसपैठी है उनको पुशबैक कर देंगे, बीएसएफ को सौंप देंगे, पुशबैक कर देंगे उनको। ठीक है, उस पर बांग्लादेश हाई कमीशन ने और बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बड़ी गंभीर आपत्ति जताई थी कि घुसपैठियों को ऐसे भेजा नहीं जा सकता। जो टेक्निकल मामला होता है कि भाई वो विदेश मंत्रालय, वहाँ के विदेश मंत्रालय से बात करेगा, फिर उनकी एक्सेप्टेंस होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो एक मसला है। यदि ये पॉलिटिकल तरीके से भाषण है तो ठीक है। और मुझे नहीं पता कि क्या इस तरह के पुशबैक स्कीम से घुसपैठियों को भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता। ये तो सर आदेश हो गया ना कि पुलिस पकड़ के बीएसएफ को दे देगी। आदेश थोड़ी काम चलता है, आदेश तो आपके घर में चलेगा ना। नहीं, मतलब शुभेंदु जी आदेश कर दें। मैं आपकी बात में समझ गया, लेकिन इनका काम कितना है? इनका काम तो इतना ही है ना कि मुझे ये इलीगल मिला और मैं इसको पकड़ के बीएसएफ उसका जो करे। ये कह रहे हैं मैं पकड़ के बीएसएफ को दे दूंगा। बीएसएफ को नहीं दे सकते ना, बीएसएफ कौन है? दिया ही जा रहा है ना, आपने असम का उदाहरण खुद दिया। हाँ तो वो गलत है ना, मैं उसी को तो कह रहा हूँ कि वो गलत है। उस पर क्या हो रहा है लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा कि वो फेंसिंग वाले काम पर सरकार ज्यादा जल्दी करे और उस काम को करे, और घुसपैठियों पर भी सरकार को एक बड़ी नीति के तौर पर भी बांग्लादेश सरकार से बात करनी हो, ये जो भी काम करना है, ये केंद्र सरकार का मसला है। पुशबैक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पुशबैक वाली खबर आज नहीं, पहले की खबर है। ममता जी ने कहा असम में मैं ऐसा करता हूं, इसका मतलब इसमें सेंटर इन्वॉल्व होगा। बीएसएफ ऐसे तो नहीं करेगा अपने आप कभी, बीएसएफ तो राज्य सरकार के अधीन नहीं आती। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि
मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है, लेकिन वो इलीगल तरीके, और उससे आपने नंबर ऑफ जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो बहुत कम होंगे। पुशबैक को क्या होता है, 10 लोगों को भेज दिया, 25 लोगों को भेज दिया। इनका वादा था कि हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे, वो एक मैसेज के लिए ठीक है। इन्होंने वो मैसेज दे दिया कि साहब मेरी पुलिस अब घुसपैठियों को पकड़ेगी और उसमें जितने हिंदू शरणार्थी होंगे उनको सीए के अंदर छूट भी दे देंगे हम। असल मसला वही मैसेजिंग वाला। और दूसरा ये, क्या हम जिस एजेंडे पर, जिस बात को कहकर सरकार में आए थे वो करते दिख रहे हैं? तो फ्रॉम द डे वन वी आर ऑन इट, ये एक लाइन की बात है। मतलब वो हम जो आप कह रहे हैं वो तो फिर आगे आएगा, वो फिर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। थीम लाइन वही है जो अभी आपने कहा और हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे। 2-3 चीजें, एक तो फाल्ता के बारे में, जहांगीर खान के बारे में। अभिषेक बनर्जी का जो बयान है, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का सबसे विकृत उदाहरण अगर कोई हो सकता है वोट राजनीति के लिए या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये वो उदाहरण है। आप भी मानते हैं ध्रुवीकरण का बयान है? निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं दिया गया, अच्छे मंशा के साथ नहीं दिया गया, और चुनाव आयोग ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। ये बयान आज का नहीं है, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान का। जी बिल्कुल, ये आश्चर्य की बात है। तीसरी बात, जिस पार्टी ने 15 साल तक राज किया और जिस उम्मीदवार का जिक्र अभिषेक बनर्जी अपने अभी भाषण में कर रहे थे, वो इस तरह से मैदान छोड़ के भाग जाएगा, इस तरह का उदाहरण भी भारतीय राजनीति में मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्य दल का, सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार इस तरह से मैदान छोड़ के भाग जाए। उसको भी टीएमसी ने इशू बनाया कि क्या क्या दबाव डाला गया जहांगीर खान पे, कैसे डराया गया कि वो पीछे हट गया, उसने हमको नहीं बताया। नहीं, अभी तक तो जहांगीर खान कैसे डराते थे उसके उदाहरण हमारे सामने आ गए। जहांगीर खान को कैसे डराया गया वो तो जहांगीर खान बताए या टीएमसी बताए। तीसरी बात जो हो रही थी, अभी सरकार के जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा, घुसपैठ पे कहा या फेंसिंग पे कहा, फेंसिंग पे हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी। देखिए, बीजेपी ने जो चुनाव में कहा था उस पर अमल करने का संदेश दिया है। पहली बात जो हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी, चुनाव के दौरान भी की थी, कि सबसे बड़ा है वहाँ फियर फैक्टर। उसको बीजेपी चुनाव लड़ते हुए ख़त्म करने में कामयाब रही। उसी के चलते ये नतीजा आया कि एक तरफा चुनावी नतीजे हैं, 207 बीजेपी और 15 साल तक राज करने वाली टीएमसी 80 पर। 2 वायदे थे, उनमें से एक वायदा घुसपैठ का मुद्दा हमेशा रहता है बीजेपी का, और हम लोगों ने कई बार चर्चा की, अपोजिशन के लोग भी सवाल उठाते हैं कि आपने डिपोर्ट कितनों को किया जी। तो अब डिटेक्शन, डिलीट और डिपोर्ट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो हमने कहा था वो हम करना चाह रहे हैं। उसके बहुत सारे टेक्निकल रीजन से विजय जी ने बहुत स्पष्टता से बता दिया कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना मंच से कह देंगे और हो जाएगा। उसमें दोनों देशों की अपनी भूमिका रहती है। हमने देखा कि अमेरिका से हमारे जो घुसपैठिए वापस भेजे गए ना, और भी कई देशों से आए। अभी आंकड़ा आया है कि कितने देशों से भारतीयों को वापस भेजा गया, तो उसमें दोनों देशों की भूमिका रहेगी। तीसरी बात ये है कि ये भी बीजेपी का वही है कि जो हमने कहा था हम वो कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं।